समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी कहा था कि उन सीटों पर जिस पे जो जीतने लायक होगा उसको टिकट मिलेगा। ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश नहीं। लोकसभा चुनाव के दंगल में अपने अपने दांव चलने शुरू हो गए हैं। इधर यूपी के अखाड़े में सपा मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी के साथ साथ अपने सहयोगी दलों से भी तेज चाल चलते हुए दिख रहे हैं। इसी बिसात पर अखिलेश यादव ने अपने 16 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी कहा था कि उन सीटों पर जिस पे जो जीतने लायक होगा उसको टिकट मिलेगा। इनमें से बहुत सारी सीटें मैनपुरी, बदायूं, संभल, फर्रुखाबाद, इन पर हमारे मजबूत कैंडिडेट्स रह चुके हैं और हम मजबूती से पिछला चुनाव लड़ भी चुके हैं। उस बेसिस पे एक लिस्ट जारी हुई है और हम मजबूती से अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन 16 सीटों पर ऐलान किया है उनमें अखिलेश यादव का मुखिया वाला क्लेवर और तेवर साफ दिखाई दिया है। बागियों पर वो पूरी तरह से बेरहम दिखाई दिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने सपा से कांग्रेस में गए नेताओं की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा है, यानी कांग्रेस जहां अयोध्या, फर्रुखाबाद, उन्नाव, लखीमपुर खीरी सरीखी सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद को टिकट देकर उनको भी एक दायरे में बांध दिया है। खीरी सीट पर वर्मा परिवार के ख्वाब भी धराशायी कर दिए हैं। दूसरी ओर एटा और फर्रुखाबाद की सीटों पर जातीय समीकरण साधने के लिए यादव चेहरे के बजाय शाक्य उम्मीदवारों पर उम्मीद जताई है। कुल मिलाकर इस ऐलान में संदेश एकदम साफ है कि यूपी में अखिलेश ही बॉस है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, वो एक बात को रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा 11 पे बात चल रही है और आगे भी बात चलती रहेगी। तो मुझे आशा है कि कांग्रेस इस बात को समझेगी। 2009 से बहुत समय गुजर गया है। एक प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी ज़मीन पे समाजवादी पार्टी उसके बाद सरकार बना चुकी है, मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। यानी सीट शेयरिंग का स्टीयरिंग संभाले अखिलेश यादव ने रालोद को 7 और कांग्रेस को 11 सीट देने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन रालोद खेमे में जहां बेचैनी है, वहीं कांग्रेस इस एक तरफा ऐलान से कतई खुश नहीं है। इस बीच यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि इंडिया गठबंधन के दरवाजे बीएसपी के लिए बंद नहीं है। ये तो थोड़ा सा कामना जी शक होता है कि ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है जहाँ पर इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट की घोषणा करना, लिस्ट इस प्रकार से नामों की घोषणा करना, कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूँ। बहन मायावती जी ने अपनी एक पॉलिसी डिक्लेयर तो की है, लेकिन निश्चित रूप से देखिए पॉलिटिक्स में सभी चीज़ पॉसिबल है और अगर किसी उद्देश्य के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, और मायावती जी की पार्टी भी सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी सेकुलर पार्टी है, और यही बेसिक चीज़ था कि ये सब लोग साथ में आए। अदर देन इंडिया गठबंधन में अगर वो आए तो आज भी इंडिया गठबंधन उनके लिए के दरवाजे खुले हुए हैं। बहरहाल इंडिया गठबंधन के खेमे में भी अजब गजब खेला चल रहा है, या फिर यूं कहिए कि अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग चल रहा है। फिलहाल तो अखिलेश यादव ने अपना दांव चल दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी सहित सहयोगी दलों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कवायद है। सवाल तो ये भी है कि अखिलेश यादव ने जो साधे हैं समीकरण, उसमें पीडीए कर पाएगा ध्रुवीकरण।